सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह, सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह। प्रॉफेट राजा मसीह चैनल और यीशु चंगाई सभा मिनिस्ट्री में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। 5 जुलाई 5 जुलाई बहुत बड़ा दिन, बहुत अद्भुत। क्या किसी को याद है 5 जुलाई में क्या हुआ था? याद है तो अभी बताना, कमेंट्स अभी देना, बाद में मत देना। क्योंकि बाद में तो मैं बता ही दूंगा कि 5 जुलाई को क्या है। अगर जानते हो तो अभी दो, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि 5 जुलाई सबसे बड़ा दिन, 5 जुलाई में क्या होने वाला और क्या हुआ था 5 जुलाई। आज 5 जुलाई मैं भी भूल गया था। वैसे मैं भूलता नहीं हूँ, क्योंकि बिजी शेड्यूल होने के कारण, कुछ होने के कारण मैं भूल गया, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे भूलने नहीं देता ना। इस 5 जुलाई को हालेलुया आई प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, हाथ उठा के धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ उस 5 जुलाई के लिए जो तूने मेरी लाइफ में दी। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, आज जितने भी लोग हैं वो इस प्रार्थना का वचन को, संदेश को सुनकर उनका जीव बदल जाएगा। मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे जिसने भी लिखा होगा, सही लिखा होगा तो प्रभु उनको आशीष दे। बिल्कुल आज 5 जुलाई और 5 जुलाई 2018 को मेरा जन्म बदला था, नया हुआ था। यानी कि मैंने परमेश्वर को जाना था, मैंने परमेश्वर की वाणी को सुना था। यानी कि मेरे पाप से मृत्यु हो गई थी, मैं मर गया था और नया नया इंसान पैदा हुआ था। आज मेरा आत्मिक स्पिरिचुअल जन्मदिन है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। और मैं बहुत खुश हूँ आज के दिन, ये मेरे परमेश्वर ने मुझे आज के दिन नया करा था, सब कुछ बदल दिया था। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ था, हालेलुया। जो परमेश्वर मुझे बहुत कुछ दिया था आज के दिन। एक मीटिंग में जाने के बाद मेरा ये आत्मिक जन्म हुआ था। मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान था, पाप में था, अश्लीलता में था और बुरी सोच में था। खुदा का धन्यवाद करता हूँ, लेकिन नशे पदार्थ में, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इन सब से दूर था। लेकिन हाँ, परमेश्वर को परमेश्वर नहीं समझता था और दासों को दास नहीं समझता था, अपनी धुन में रहता था और बुरी सोच से, ओवर थिंकिंग से परेशान था। और कह सकते हो कि एडल्ट्री में दुनिया का सबसे बड़ा इंसान था। और उसी हिसाब से 12 साल की उम्र से मैं इस पाप में था और बहुत टाइम तक, यानी कि 2018 तक मैं उस पाप में रहा। लेकिन खुदा ने मुझे, जो कोई नहीं कर पाया, मैंने कोशिश करी बहुत छोड़ने की लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन उस खुदा ने मुझे जड़ से उस पाप से आज़ाद करा। और केवल आज़ाद ही नहीं करा, आपके सम्मुख बिठा दिया, परमेश्वर दास बना दिया, बहुशुद्ध बना दिया, अपना बेटा बना दिया, हालेलुया। अगर आज आप सोचते हो कि आपका दामाद नहीं सुधर रहा, आज आप सोचते हो आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी बहू नहीं सुधर पा रही, आप सोचते हो आपका पति नहीं सुधर पा रहा, तो आज की गवाही है कि जो परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर सकता है वो आज आपके जीवन में काम करेगा, आमीन। वो आपकी लाइफ में काम करेगा। 5 जुलाई 2018 को एक मीटिंग में, मेरे चाचा के द्वारा एक मीटिंग में मैं गया, मैं पापा गए। उस मीटिंग में अभिषेक था, बहुत अभिषेक था। और वो मीटिंग अभिषेक के लिए हो रही थी, यानी कि सबका अभिषेक वहाँ पे हो रहा था। और वहाँ नियुक्त कर रहे थे कि परमेश्वर दास कौन बनेगा, कैसा बनेगा। और मैं उसी मीटिंग के लिए मना कर रहा हूँ। मुझे पता था कि उस मीटिंग में कुछ ऐसा होने वाला है। मुझे पता था अगर उस मीटिंग में जाऊंगा तो शायद सेम वापस नहीं आऊंगा। मुझे अंदर से आवाज़ आ चुकी थी। इसलिए मैं चाह रहा था कि अगर मैं वहाँ चले जाऊंगा तो मेरी मेमोरी कार्ड है उसको डिलीट करना पड़ेगा, जो मेरा मन है उसको बदलना पड़ेगा। शायद मैं पाप की बहुत क्लोज आ गया था, शायद नहीं, बिल्कुल आ गया। तो मैं नहीं चाहता कि मैं पाप छोड़ूं, क्योंकि उन लड़के को छोड़ना पड़ेगा, व्यभिचार से आज़ाद होना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मैं एक सेक्स से आज़ाद हूँ। लेकिन खुदा का धन्यवाद हूँ, मैं परमेश्वर ने मुझे हर मौके पे बचाया। मेरे से तो मैं आत्मिक, परमेश्वर मुझे आत्मिकता में बढ़ाया है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। मैं उस पाप में 99% था, लेकिन कहते हैं ना फिजिकल होना, परमेश्वर मुझे हमेशा बचाता था, हमेशा बचाता था। मेरी लाइफ में बहुत लड़कियां आई, लेकिन खुदा ने मुझे हर लाइफ में व्यभिचार, फिजिकल वाला, जिसे कहते हैं कुंवारापन खोना, जिसे कहते हैं पति पत्नी जो वैसा करते हैं, उससे मुझे बचा है। मौके आए मेरे पास, लेकिन खुदा ने मुझे वहां तक जाने नहीं दिया। शैतान ने मुझे बहुत मौके दिए, ओपनली मौके जिसे कहते हैं, लेकिन नहीं हो पाया मेरे से। मैं आज भी एक साइंस के तौर पे बैचलर हूँ, यानी कुंवारा हूँ। मेरा कुंवारापन कहते हैं ना वर्जन लॉस नहीं हुई। ये बहुत बड़ा पैगाम है। लेकिन मैं, वचन कहता है ना, जो अपने मन में विचार करता है वो विचार हो चुका है। तो इसलिए मैं कहता हूँ मैं दुनिया का सबसे बड़ा मनुष्य हूँ। चीट करना, धोखा देना, ये शैतान मेरे अंदर डाल चुका था। और मैं खुल के बोलता हूँ कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। लेकिन आज मैं बोलता हूँ, मैं खुल के बोलता हूँ कि खुदा ने मुझे इन पापों से आज़ाद किया। मैं छुपाता नहीं हूँ। मैं हंस मैथुन में था, मैं पॉर्न मूवी में था, मैं व्यभिचार में, वीडियो कॉलिंग में था, मैं मसीहत से विरोध था। मैंने परमेश्वर का इनकार कई बार करा होगा। मैं परमेश्वर के दास से कहीं भी लड़ा, जीसस कॉल जाके मैंने बहस करी। लेकिन जब 5 जुलाई आई, जब मेरी मीटिंग होने वाली थी दोपहर की, मैं मना कर रहा हूँ, परमेश्वर रहने दे, कैंसिल कर दे, चाचा ना आए, कुछ ऐसा हो जाए।
लेकिन मैं गया वहाँ पर, मैं गया और 5 6 7 पास्टर होंगे, मुझे अभिषेक करा उन्होंने। और वहीं से मुझे आवाज़ आने लगी खुदा की, कोई आवाज़ कह रहा है तू अब पाप करेगा, तू खुदा का दास बन चुका, तेरा अभिषेक हो चुका है, फिर तू पाप करेगा। मैं गुस्सा में बैठा हूँ, तुझे आवाज़ आ रही है, मुझे डर लग रहा है, मैं कहीं आवाज़ आ कहाँ से रही है, हो क्या रहा है मेरे साथ, अजीब वो गरीब चीज़ हो रही। मैं अगर फ़ोन दिखा रहा हूँ, फ़ोन मूवी साइड पे जा रहा हूँ, तुझे आवाज़ आ रही है मत देख, तू दास है, तेरा अभिषेक हो चुका है, जबकि मैं दास भी नहीं था, लेकिन मुझे आवाज़ आ रही है दास बन चुका है, तू दास बन चुका है, नहाते आवाज़ आ रही है, काम करते आवाज़ आ रही है, रात को बैठूँ तो आवाज़ आ रही है, फ़ोन देख रहा हूँ, मुझे हिम्मत नहीं हो रही कि मैं किसी लड़की को फ़ोन करके बात करूँ, मुझे हिम्मत नहीं हो रही कि मैं किसी कुछ देखूँ, कुछ दिखाऊँ, ऐसे हिम्मत नहीं हो रही। और फिर वो दिन आया जब रात के टाइम 12 से 2, जैसे मैंने कल कहा था 12 से 2 इसकी आँख खुलती है, मुझे परमेश्वर आवाज़ दी 2:15 बजे करीब, नेट 2:15। मैं चौंक गया, आवाज़ किसकी? प्रभु ने मुझसे कहा तू मेरा काम कर। मैंने कहा प्रभु कैसे काम करूँ? मैं तो काम करता हूँ, मैं 12 घंटे बाहर देता हूँ। फिर परमेश्वर का जैसा तूने इंटरनेट का इस्तेमाल करा है वैसे ही इस्तेमाल होगा और मैं तुझे सब कुछ दूंगा। फिर परमेश्वर से मैंने एक शर्त की, ठीक है मैं काम करूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी, काम करूंगा तो बड़ा करूंगा तो नहीं करूंगा। जबकि मैं अपोस्टल को नहीं जानता था, प्रॉफिट बिजनेस नहीं जानता था, सिर्फ मैं गिनी चुनी मिनिस्ट्री जानता था। भाई मोहन लाजरस हो गए, जीसस कॉल हो गया, जॉइस मेल हो गया, बाहर की कंट्रियों का भी नहीं लोग आए, लेकिन अच्छी तरह से नहीं जानता था कि अपोस्टल कोई अंकुर है, प्रॉफिट बिजनेस है, मैं जानता था है, लेकिन इतना नहीं जानता था जैसे हम आज सब कुछ जानते हैं। मुझे बता देंगे इनके लोग कितने हैं, ये कहाँ सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा काम करूँगा तो बड़ा करूँगा। परमेश्वर तो काम तो स्टार्ट कर, लोग मैं दूंगा। वो दिन है मेरे अजीजों, 15 दिन के अंदर परमानेंट 5,000 ऑनलाइन लोग दिए। लेकिन उससे पहले शैतान ने मेरे अंदर फिर वार करना शुरू कर दिया। कैसे? पाप में नहीं गया मैं, मेरा फोन चोरी हो गया घर के, आर्थिक तंगी से तोड़ दिया। पर उन्होंने कहा नौकरी छोड़, जबकि आर्थिक तंगी में नौकरी छोड़ दी, खुदा की बात मानने लगा। फास्टिंग जहाँ मैं फास्टिंग में चला गया, नाइट पे करने लगा, लेकिन आर्थिक तंगी बढ़ती गई, लेकिन परमेश्वर मेरा साथ देता रहा। सारी आईडी सब कुछ पहले के बंद हो गया, सब कुछ नया दिया, न्यू ब्रांड दिया परमेश्वर, क्योंकि नया जन्म, नया सब कुछ। और फिर परमेश्वर मुझे लोग देता गया, सेवा स्टार्ट करता रहा, बुद्धि ज्ञान देता रहा, लेकिन बाहर नहीं भेजा। 18 19 तक बाहर भेजा, और 19 को ही परमेश्वर एक बड़ा दर्शन दिया था, जब मैं दर्शन के बारे में नहीं जानता था। मैंने देखा कि सब जगह अंधेरा और हमारे घर पे लाइट जल रही है। वो दर्शन था कोरोना काल का, जो परमेश्वर पहले बता चुका था, लेकिन मैं नहीं समझ पाया। और ऐसे ही हुआ, मेरे आसपास कोरोना था और खुदा ने हमारे घर को बचा के रखा। परमेश्वर सारे काम मुझे बताता गया, ऑनलाइन बताता गया, बताते मैं करता गया, जबकि ऑनलाइन ज़्यादा हिट कोरोना काल में हुई है, और परमेश्वर मुझे 2 साल पहले ही दे चुका था। खुदा को पता था कि ऑनलाइन होने वाला है, चर्च बंद होने वाला है। परमेश्वर हमारे चर्च को बंद करके एक नया काम कर दिया। जब यहाँ चर्च लगता था, मैं पीछे बैठता था, मेरा काम था समोसे ला के बांटना, पानी बांटना, या ऑफरिंग लेना, या फिर किसी को पिकअप करना, और टाइम मिले तो प्रार्थना करना। बस मैं पीछे बैठ के वीडियो बनाता था, जब ऑनलाइन इतना नहीं था, लेकिन खुदा ने पीछे से आगे लेके आया, फ्रंट पे लेके आया। आज हो सकता है पीछे हो, आज आगे आ रहा हो यीशु मसीह के नाम में। और उस शख्स को परमेश्वर ने अपने पे लाके पूरा बदल दिया। आज आपके समय प्रॉफिट राजा मसीह बैठा है, जो पापी राजा मसीह था, जो कलंकित था, जो अपमानित था, जो घर में लायक नहीं था बैठने के, आज खुदा हर घर में भेजता है। आप लोग बुलाते हो, प्रेम करते हो। आज रांची, झारखंड, रांची, उड़ीसा, भारत, आप सब जानते हो कहाँ कहाँ ले गया था, वो कहाँ का ले जाएगा। हालेलुया। आज लड़कियों से काउंसिल होती है, लड़कों से काउंसिल होती है, जो मेरे पाप थे, जो मैं जिससे था, आज वो सामने लड़के आती है, लड़के आते हैं, उनको पाप से आज़ाद करता है। मैं काउंसिल भी कराता हूँ परमेश्वर की उस ओर से। मेरे से तो लोग अपनी मन की बात करते हैं, शादीशुदा हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, और वो बात करके खाली हो जाते हैं, और उसके बाद परमेश्वर को आत्मा से भर देता है। हालेलुया। मेरे लाइफ में परमेश्वर खुद आया, तो इंसान नहीं आया, परमेश्वर, और इंसान को उन्हें भेजा। आपके लाइफ में तो खुदा आपको मौका देता है, सुधर जाओ बेबी। अगर आप टीनेजर हो, यूथ हो, सुधर जाओ, मौका है। पाप के कारण मेरा परिवार मरने पे था, मेरे पाप के कारण, क्योंकि मैं झूठ बोलता था, धोखा देता था। आज मौका है आपको। मेरे जो तो फिर परमेश्वर में बढ़ाता गया और यहाँ तक लाया। परमेश्वर से मैंने डील पे सेवा नहीं करी, समझौते के साथ सेवा नहीं करी, हाथ मिला के मैंने बस एक ही बात मांगी थी कि बड़ा करूंगा, और उसके बाद ये मेरी डिजायर था बड़ा करने का, और मैं बढ़ा दिया। आज 8 से 9 10 चैनल है यूट्यूब पर, और आप सब जानते हैं, एक जने से स्टार्ट किया था, आज 1.25 लाख के लगभग है, तो अभी बढ़ेंगे। हालेलुया। मैंने कहा मैंने वैसे डील पे सेवा नहीं करी कि तू पहले मेरे घर को बाहर खुशियाँ देते मैं सेवा करूंगा, मैं सेवा में लग गया, जबकि मेरा कर्जा नहीं उतरा था।
मेरे घर में आर्थिक दिन, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा था, गरीबी थी, सब कुछ था, उसके बाद सेवा करी। सिर्फ मैंने आप लोगों को देखा, परमेश्वर को देखा और आप लोगों को कहा नहीं मुझे सेवा करनी, खुदा ने जो मुझे बचाया है अब दुनिया बचेगी, और मैं लग गया। कब खुदा ने कर्जा उतारा मुझे पता नहीं। हाँ, लगता था प्रभु मैं कर्जा उतार बस, लेकिन मैं काम तेरा करूंगा। अपने मकान की कभी मैंने नीड नहीं करा। आज मकान की नीड होती है, क्योंकि खाली तो करना है एक ना एक दिन। आप प्रार्थना करके परमेश्वर मुझे निजी मकान से, आपने वहां पे निजी मकान इसलिए, सिर्फ इसलिए, वही प्रभु के महिमा के लिए, ताकि मैं उस मकान पे सेवा कर सकूं। अपना परमेश्वर का जो भवन बन रहा है इंदौर में, खुदा का धन्यवाद करता हूँ, ऐसी भवन वहां बन सके अपने मकान में भी, ताकि मैं ऑनलाइन वहां से कर सकूं। हालेलुया। जैसे कहते हैं ना स्टूडियो लोग बनाते हैं यूट्यूब वाले, मैं स्टूडियो नहीं बनाना चाहता, मैं खुदा की हजूरी में रहना चाहता हूँ। वो पूरा जो होगा वो पूरा उसमें सारे सिस्टम लगेंगे। अभी बहुत सारे सामान लाना है, मैं नहीं ला पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मकान खाली करना है। इसलिए प्रार्थना करना कि परमेश्वर, मैं जो भी मांगता हूँ ना परमेश्वर से, सिर्फ इसलिए मांगता हूँ खुदा मुझे अपनी महिमा का इस्तेमाल कर। और जब से प्रभु ने स्वर्ग ले गया, सब भूल गया मैं, ये दुनिया की दारी, शादी ब्याह घर परिवार सब भूल गया। लेकिन कहते हैं ना कि घर है तो सब, घर में रहना है तो काम करना है। देखिए पहला परमेश्वर, मैंने कभी मम्मी की चंगाई को लेकर, बहनों की घर की शादी लेकर, अपनी शादी लेकर, मकान को लेकर परमेश्वर से लड़ा नहीं, समझौता नहीं करा, सिर्फ बोला है, काम प्रभु का है। आज लोगों के मकान बन जाते, लोगों की शादी हो जाती, लोग विदेश चले जाते कि मैं वैसे वैसी हूँ, क्यों? ये परमेश्वर जानता है स्वर्ग में सब कुछ इकट्ठा मिलेंगे। आमीन। जब से परमेश्वर स्वर्ग ले गया, नरक भी दिखाया, स्वर्ग भी दिखाया, खुदा का धन्यवाद हो, जीते जी। तो मेरे कहां से कहां लाया परमेश्वर, आज हवाई जहाज में घुमा रहा आपके सामने, होटल में ठहराता है आपके सामने। आज इंदौर में भवन बनाए, रांची में भवन बन के खड़ा हो गया तंबू वाला। आज परमेश्वर कितना काम कर रहा है। मेरे अजीजों वही चाहिए, हमें स्वर्ग में सब कुछ चाहिए। भवन बन रहा है, मैं आनंदित हूं उससे। भवन का हिस्सा भवन में लगे, यही मेरी है। मकान नहीं बन पा रहा, कोई बात नहीं, अरे मुझे पता है कोई ना कोई भाई, कोई ना कोई परिवार के मन में प्रभु डाल देगा। परमेश्वर कौवे से रोटी खिलाने वाला है, किसी के मन में परमेश्वर दास के प्रति प्रेम आएगा और वो परमेश्वर से पूछकर इंतजाम कर देगा। मुझे पता है परमेश्वर ने कहीं ना कहीं रख रखा है, कोई ना कोई आएगा। आमीन। क्योंकि काम तो मैं परमेश्वर कर रहा हूँ, परमेश्वर ही देगा। और कोई ना कोई नहीं देगा तो मुझे पता है, अरे बहुत जगह है, मेरे घर बहुत सारे हैं, आप लोग मेरे घर हो। आमीन। तो मेरे जी तो ये है मेरी शुरू से लेकर आखिर तक सारी गवाही, इसलिए मैं हमेशा अपनी गवाही जरूर देता हूँ जहां भी जाता हूँ। अगर आज किसी भी कंडीशन में, आज किसी भी कंडीशन में, सब सॉल्व कर देगा परमेश्वर। क्योंकि मैं यही कहता हूँ प्रभु जो जुड़े ना वो मुझसे नहीं तुझसे जुड़े और गवाही दे। क्योंकि मेरी फीस जो है, ले हैंड की फीस, तेल पानी की फीस, आने का किराया, जाने का किराया, होटल का बिल, कुछ नहीं लेता हूँ। मेरी फीस एक ही है, आप लोग ठीक हो जाओ और दुआ दो मन से, वही मेरी फीस है। आपके चेहरे पे मुस्कान आए, वही मेरी फीस है। आप लोग बचाए जाओ, वही मेरी फीस है। अरे आपकी माँ, आपके पापा, आपकी बहन का घर बसे, आपके माँ बाप की लंबी उम्र हो, उनका सब कुछ अच्छा हो, ये मेरी फीस है। आप लोग की गवाही है, कुल मिला के वो मेरी फीस है। मैं जानता हूं जब घर टूटता तो कैसा होता है, मैं जानता हूं जब शादी नहीं होती तो कैसा होता है। सब परमेश्वर प्रैक्टिकल कर रखा है मेरे साथ सब प्रैक्टिकल कर रखा है। मेरी मम्मी बीमार, मेरे प्रैक्टिकल, मैं जानता हूँ माँ बीमार होती तो क्या होता है। मेरे दोनों बहनों का घर टूटा हुआ है, मैं जानता हूँ जब घर टूटता तो क्या होता है ना। शादी नहीं हो रही, मैं जानता हूँ माँ बाप पे क्या बीते जब बच्चों की शादी नहीं होती। मैं सब जानता हूँ। मकान नहीं, मैं जानता हूँ मकान नहीं होता तो क्या होता है। मैं जानता हूँ लड़ाई झगड़े क्या होते हैं, मैं जानता हूँ बीमारी क्या होती है, मैं जानता हूँ मकान नहीं है लोग मकान की सोचते हैं। सब जानता हूँ, सब प्रैक्टिकल खुदा ने मुझे दे रखा है। आज लोगों के मकान बन जाते हैं, लोगों की शादी होती है, मुझे खुशी होती है। अरे अपनी शादी नहीं हुई, मकान होने लगे, आपको तो भला हो रहा है। पेड़ अपने फलों से जानता है। कौन सा फल? अपने फलों से। जब परमेश्वर प्रार्थना करता है, अरे घर को क्या भरना, वो तो स्वर्ग में बना हुआ है। वचन कहता है कि घर पे खट्टा मत कर। सबके बसे रहे, परमेश्वर मनुष्य को रखने की सच की जगह नहीं है, वचन कहता है। और आप लोग मेरे परिवार, आप लोग मेरा घर हो। इसलिए कहते हैं ना जिसपे बीतती वही जानता है। इसलिए परमेश्वर मुझे सब कुछ दिखाता है, सब कुछ दिखाता है। और मैं जानता हूं आप मेरा परिवार हो, आप मेरे लिए हमेशा प्रार्थना करते हो, मेरे लिए हर दास की प्रार्थना करना। और इसलिए परमेश्वर हर भविष्यवाणी को पूरा करता है, क्योंकि मुझे उसको पता है मेरा दास दुखी है, अपने घर से परेशान है, अपने इस चीज से, तो मैं इसकी प्रार्थना दूसरों पे सुनूंगा। हालेलुया। और मैं आनंदित हूं। शैतान कितना भी कोशिश करता है ना घर को दिखाकर तेरा घर नहीं हो रहा, मैं नहीं सुनता। आप मेरे घर हो,
मैंने कहा मैं डील पे सेवा नहीं करता, दे ठीक है, नहीं दे तब भी ठीक है, शादी होगी तब भी ठीक है, नहीं तो तब भी ठीक है, वरना मुझे तो पर वो काम करना है, मुझे परमेश्वर के काम करके उसका लेखे का जवाब देना है, मुझे स्वर्ग में जाके खड़ा होना है। मैं अपनी आंखों को इन जमीन की वस्तु पे क्यों लगाऊं? मुझे एक ही धुन लगी थी है, मुझे बस परमेश्वर काम करना है, भाग भाग रहता हूं और खुदा मुझे हिम्मत देता है। अगर आज आप किसी भी निराशा में है, किसी परेशानी में, परमेश्वर बोलेगा और काम होंगे यीशु मसीह में, घोषणा करूंगा मैं आज। और मैं जानता हूं खुदा के लिए मकान, दौलत, शोहरत कुछ नहीं है, एक पल में कर सकता है। और उन्होंने मुझे कहा सितंबर के महीने में 2000 आई थिंक 23 में, पहले भी कहा, लेकिन क्या कहा, सेहत में पाए, सेहत में कोई फीस नहीं, कोई नहीं। आपको लगता है भाई होटल में रुकते हैं आएंगे पैसा, कुछ नहीं है, बस आपका दे इनके काम, इनका दिया आपके काम आता है। राज्य के लिए बीज बोना आपका फर्ज है, तब बीज बोएंगे तभी मैं चल पाऊंगा, बीज नहीं होंगे मैं बैठ जाऊंगा, क्योंकि मैं तो कमा नहीं रहा, पैसा जो आ रहा है मैं वही लगाता हूँ। जब तो मैं अपने मकान में क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? अगर मैं आपका पैसा ही जमा करके मकान में लगा दूं, जिस दिन होगा मैं उस दिन सामने बोल दूंगा मुझे मकान की नीड है। हाँ, मेरे घर वालों का है, मेरे है, होती है नीड, तो माँ बाप बुजुर्ग हो चुके, वो चाहते हैं कि अब अपना निजी मकान हो। मेरे ऐसे तो परमेश्वर वाक्य में बहुत महान है, और जब वो सेवा लेता है ना तो संसारिक मोह ममता हटा लेता है, वही सेवा कर पाएगा। आज कितने लोग आए और कितने लोगों की शादी हो गई। मैंने कहा ना कि अपने फलों से पहचाना जाता है, यही फल है जो आप फल रहे हो। अगर मैं ही फलता रहूं और आप ना फले तो फल नहीं है। प्रभु के चेलों के साथ ना उनकी शादी हुई है ना, उनके मकान नहीं बने है ना, उनके घर का नहीं पता, वो अपनी सेवा करते रहे, उनके चमत्कार और आश्चर्यक्रम और उद्धार के कारण लोग जान गए कि परमेश्वर के लोग है या नहीं। मैं अपना ही पेट भरूं, अपने घर का देखूं, अपना देखूं, तो मैं उसको मुंह नहीं दिखा सकता। जो मेरा है, जो परमेश्वर का वो मेरा है, जो मेरा है वो आपका है, और मेरा कुछ नहीं है। इसलिए 5 जुलाई 2018 को प्रभु ने मेरा जीवन बदला, और मैं परमेश्वर की वाणी सुनने लगा, आवाज सुनने लगा, और यहां तक बैठा दिया, सारे पाप भुला दिए, सब कुछ भुला दिए। आज सामर्थ दे रहा, प्रॉफिट का दर्जा दे दिया। कभी सोचा नहीं था मैंने कि प्रॉफिट नाम जुड़ेगा मेरे आगे, लोग बोलेंगे प्रॉफिट जी आ गए, सपने में भी नहीं सोच सकता था। ये गुप्त था मेरे लिए, और ना ही मुझे कभी सपने आए इस चीज को, मैं साफ बताता हूँ कि मैं कहीं सेवा कर रहा हूँ, कोई ऐसा। प्रभु के परमेश्वर में आने के बाद फिर दिखाता था परमेश्वर सपने कि मैं वहां सेवा कर रहा हूँ, अकेला जा रहा हूँ पहाड़ों पर, ये वो पूरा हो रहा है। आमीन। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी प्लानिंग है। आइए वचन में जाके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं ये कहूंगा मेरे अजीजों कि बस प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर जैसा है ना वैसे चलता रहे, आशीषित होता रहे आप लोगों के लिए, और परमेश्वर में आगे बढ़ते रहे। जो काम दिया खुदा का, उस काम को मैं बड़ी ईमानदारी वफादारी से कर पाऊँ, पवित्रता के साथ कर पाऊँ। मैं खुदा से ये मांगता हूँ, खुदा बस घमंड मत देना, कुछ ऐसा मत देना जो तुझे मुझे दूर करे। बस मैं तेरा हूं, तू मेरा, बाकी लोग ठीक होंगे यीशु मसीह के नाम में, जितने जुड़ेंगे वो ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। वचन कहता है यशायाह 44, यशायाह 44 और उसका 22 लिखा है। मैं 21 से पढ़ूंगा, 21-22। हे याकूब, हे इज़राइल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है। हालेलुया। मैंने तुझे रचा है, हे इज़राइल, तू मेरा दास है। मैं तुझको ना भूलूंगा। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। मैं इस वचन के द्वारा आपको प्रभु आशीष दे। बहुत ऐसे वाक्य में परमेश्वर करके दिखाया इस वचन को मेरे पे पूरा करके दिखाया कि काली घटा के समान मिटा डाला और समुद्र में फेंक दिया और अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। ये सारे वचन मेरे लिए पूरे करे। जिस तरह मैं गुनहगार था, आज परमेश्वर ने आजाद कर दिया, और आज जितने गुनहगार है ना पाप में, वो आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। बड़ी ब्लेसिंग आपका वेट करिए यीशु मसीह के नाम में। बस मेरे अजीजों, मैं ये कहूंगा, ये दुख की मिनिस्ट्री है। इसको मैं दुख की मिनिस्ट्री क्यों कहता हूँ? कि मैं दुख के साथ प्रभु की सेवा करूँ। जैसे धीरे धीरे करने अपनी बेटी को खोकर दुख की सेवा करिए, उसी प्रकार से दुख की मिनिस्ट्री। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, मैं नहीं, परमेश्वर मुझे प्रकट करता है। परमेश्वर के साथ हमेशा रहे। अरे मैं आज हूं कल नहीं, कि खुदा हमेशा है। खुदा के करीब रहे, वचन पे चले। मेरा टॉपिक यही है, क्योंकि मेरा वचन, जो मेरा जीवन है ना, वो इसने बदला, खुदा ने, कि वचन ने। खुदा मुझे अपने पे ले गया, लेकिन वचन ने पूरा जीवन बदल दिया। आज आपकी बात है,
इस मिनिस्ट्री की सपोर्ट आपको दिल से करनी है, कैसे करनी, जो खुद आपको अगुवाई करे करना, क्योंकि काम मेरे बहुत है अभी। और जो नीड है मुझे, मैं आपके सम्मुख रखा है, रखता रहूंगा। आप प्रार्थना भी करें और जिसके काम जो कर सकता है वो काम करे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं, हाथ उठा के धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आज की इस मीटिंग के लिए, इस 5 जुलाई के लिए पिता, जो मेरे पे आई आज सब पे आएगी पिता। आज ही लोगों का आत्मिक जन्म हो, आज ही लोग मर जाए पाप के लिए, मर जाए पिता अंधकार के लिए, मर जाए पिता अपने संसार के लिए प्रभु जी, और जीवित हो जाए तेरे लिए, जीवित हो जाए तेरे लिए, जीवित हो जाए तेरे लिए, यीशु का सामर्थ्य नाम में। ओ परमेश्वर का पाप आज इनके जीवन से जाता रहा, क्षमा मिल चुकी है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इनकी उदासी, इनकी निराशा हट चुकी, धन्यवाद करता हूँ। ये लोग आशीषित हो गए, मैं धन्यवाद करता हूँ। ये लोग मगन हो गए, धन्यवाद। जो इस 5 जुलाई को बैठा है मेरे साथ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वो आशीषित हो रहा है, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के इस पैगाम के लिए, इस 5 जुलाई के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो आज सुनेगा वो 5 जुलाई को अपने जीवन में देखेगा ब्लेसिंग के तौर पे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आज से आपका भी आत्मिक जन्म होगा। गॉड ब्लेस।